आइए इस वीडियो में बात करेंगे ऑप्शन सेलिंग के कुछ पॉपुलर स्ट्रेटजीज के ऊपर। उनमें से एक है जीरो लॉस स्ट्रेटजी। हालांकि स्टॉक मार्केट में खासकर ऑप्शन सेलिंग में जीरो लॉस करके कुछ ऐसा होता नहीं है। आप जितने भी कैपिटल डिप्लॉय करोगे उस पर रिस्क इन्वॉल्व रहेंगे ही। जीरो लॉस स्ट्रेटजी में होता यह है कि हम उसके पीओपी को बढ़ाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट को बढ़ाते हैं और लॉसेस को लिमिट करते हैं। आइए समझते हैं इस चीज़ को किस तरह से किया जाता है। यह है निफ्टी 50 के स्ट्राइक प्राइस और उनके ये प्रीमियम्स हैं। हमारा मार्केट में व्यू है डाउनसाइड की ओर। यहाँ से मार्केट डाउनसाइड की ओर फॉल करेगी, तो हम यहाँ 60 के आसपास के जो डेल्टा हैं 0.60 उन्हें सेल करेंगे और जो 50 के आसपास के डेल्टाज होते हैं उनके प्रीमियम को हम बाई करेंगे। सेल करने पर नेकेड सेलिंग में आप देख पा रहे होंगे कि प्रॉफिट तो आपको दिख रहे हैं 660 11% के आसपास, लेकिन मैक्स लॉस अनलिमिटेड है। इसमें पीओपी 61% के आसपास। अनलिमिटेड रिस्क के साथ 61% की पीओपी ये कोई आइडियल सिचुएशन तो नहीं है। इस अनलिमिटेड लॉस को लिमिट करने के लिए हम हेज करेंगे। वहीं 0.54 वाले जो डेल्टा हैं उनके प्रीमियम को हम बाई करते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि मैक्स लॉस जो दिखा रहा था अनलिमिटेड -8% पर इसे लिमिट किया गया है। प्रॉफिट होंगे तो इतना, लॉस होंगे तो इतना, इससे एक्स्ट्रा नहीं होने वाला है। जब भी हम लॉस को लिमिट करते हैं तो हमारा प्रॉफिट भी कम हो जाता है। वहीं आप देख पा रहे होंगे कि जब नेकेड सेलिंग था तो प्रॉफिट हमारा काफ़ी ज़्यादा था। वहीं जब हम हेज करते हैं, लॉस को लिमिट करते हैं, तो प्रॉफिट काफ़ी कम हो जा रहा है। तो प्रॉफिट का सीधा संबंध लॉस से होता है। आप मार्केट को कितना देना चाहते हो उसी के अनुरूप आपको मिलेगा। तो हमारा यहाँ गोल है कि जीरो लॉस, मतलब कम से कम लॉस को अचीव करना और पीओपी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट को इंक्रीज करना। तो हम इसमें और एक चीज़ करेंगे, फार आउट ऑफ द मनी की जो प्रीमियम्स होंगे उन्हें सेल करेंगे। हालांकि जो ये 1500 जो मिल रहा है ये इनके बीच के डिफरेंस है। 204 जो प्रीमियम को हम बाई करे हुए हैं और 264, इनके बीच के जो गैप है वही प्रीमियम हमें मिल रहा है मैक्स प्रॉफिट के रूप में। फार आउट ऑफ द मनी के जो प्रीमियम को हम सेल करेंगे, ऐसा चेक करेंगे कि मार्केट वहां तक नहीं जा सकता, ऐसा एज्यूम करते हैं हम। अब देखिए मैक्स प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हो गया और पीओपी भी इंक्रीज हो गया। यहां आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट अगर एक्सपायरी तक हमारे अगेंस्ट भी जाता है तो भी हमें प्रॉफिट में ही रहेंगे। अगेंस्ट में जाने का मतलब मार्केट अपसाइड की ओर मूव करे। हमारा यहाँ व्यू है डाउनसाइड की ओर मार्केट जाना चाहिए। तो अगर 2% के आसपास भी हमारे अगेंस्ट में जाता है, अभी एक्सपायरी में जो समय बचा है वो 5 डे है। 5 डे मतलब आप अगर फ्राइडे को करते हो तो बचेगा 3 डे। 3 डे में 600 पॉइंट की मोमेंटम हो तो सकता है, लेकिन आपके पास जो ये प्रीमियम कट जाएंगे अभी ना दिखा रहा है, फिर ये गते गते एडजस्ट हो जाता है। फ्राइडे को अगर आप सेल करोगे तो 2 दिन तो आपको ऐसे ही मिल गया एक्स्ट्रा।
प्रीमियम डी के कारण ऑलरेडी जब मार्केट खुलेगा तो ये 1100 के आसपास की प्रॉफिट दिखा रहा है। और समय के साथ ये प्रॉफिट बढ़ता ही जाता है। ये भी तो चांसेस है कि आपके डायरेक्शन में चला जाए, ये तो अपोजिट डायरेक्शन की बात हुई थी। यहाँ आप देख पा रहे हो कि 2 दिन तो सैटरडे संडे निकल जाने के कारण जो इनके थीटा डीके हुए हैं उसमें आपको इतना प्रॉफिट गेन हो चुका है। अगर ये एक्सपायरी की ओर बढ़ेगा, अगर आपके डायरेक्शन में गया तो आपके प्रॉफिट बढ़ेंगे। अगर गैप अप में 1% भी आपको अपसाइड की ओर मिला आपके डायरेक्शन में निगेटिव, तो आपके प्रॉफिट 2000 के आसपास हो जाएंगे। वही 1% के निगेटिव भी हुआ तो कोई खास लॉसेज आपको सेम डे की बात करें जो मार्केट ओपन होगा उस डे, अगर ये एक्सपायरी तक मार्केट अगर यहाँ रुक भी जाता है तभी भी प्रॉफिट है। अगर आपके अगेंस्ट में भी अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है 23,500 के आसपास, ये 500 से 600 पॉइंट की अगर अगेंस्ट में रैली कर दे तभी भी आप प्रॉफिट में ही रहोगे। रह गई बात लॉसेस की, तो आपके पास तो समय काफ़ी रहेगा, तो मार्केट से एग्जिट कर जाइएगा। इसमें लगभग मार्जिन के नीडेड है 65,000 के आसपास। इस तरह के स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए ज़्यादा कारगर साबित होता है जो सेफ खेलना चाहते हैं, जिनके पास कैपिटल तो है, वो इतने लॉसेस को नहीं देख सकते हैं। उनको लिमिट में प्रॉफिट भी चाहिए, लिमिट की लॉसेस भी चाहिए, तो ये जीरो लॉस स्ट्रेटजी उनके लिए काम कर जाता है। नेक्स्ट जो सेलिंग की स्ट्रेटजी है बड़े ट्रेडर और ऑपरेटर्स द्वारा काम में ली जाती है, वो है डीप इन द मनी की सेलिंग। आइए इसे समझते हैं। जो बड़े ट्रेडर्स हो गए या ऑपरेटर्स हो गए, वो डीप इन द मनी की जो प्रीमियम्स हैं, जैसे 90 के आसपास के जो 0.90 डेल्टा के आसपास के जो प्रीमियम्स होते हैं उन्हें सेल करते हैं। जैसे 760 नेकेड सेलिंग नहीं करते हैं, हेज करके करते हैं, जिससे उनके जो मार्जिन के नीड है वो कम हो जाए और जो लॉसेस के भी लिमिट है और जो लॉसेस भी है वो लिमिट हो जाए। तो एट द मनी के आसपास के जो प्रीमियम है उन्हें बाई करेंगे। इसमें होता यह है कि उनके पास स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मोमेंटम होता है, उन्हें एग्जैक्ट पता होता है कि मार्केट यहाँ से इसी डायरेक्शन में जाएगा। ऑपरेटर का तो यही है, मार्केट को तो वही चला रहे हैं, तो उन्हें तो खुद किधर ले जाना है उन्हें तो पता ही है। यही कारण है कि वो डीप इन द मनी में सेल करते हैं और आउट ऑफ द मनी एक्सपायरी तक ले जा करके उन्हें जीरो कर देते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जो मार्जिन 70,000 के आसपास लग रहा था वो अब 20,000 के आसपास आ चुका है। पीओपी, इसका ध्यान मत दीजिए, पीओपी का निर्धारण वो ऑपरेटर खुद करता है। ये जो सारे ग्राफ दिख रहे हैं एक्सपायरी तक ये एडजस्ट होते रहते हैं। मार्केट अगर रुक भी गया तो ये जो अब प्रॉफिट और लॉस की जो रो देख रहे हैं ये ऊपर नीचे होता रहता है। ये तो फिक्स है कि इतनी सी ज़्यादा जो सेलिंग में लॉसेज नहीं होने वाला, लेकिन प्रॉफिट आप देख पा रहे हो कि 85% के आसपास मैक्स प्रॉफिट एक्सपायरी तक, और समय समय पर इसे मैनेज भी किया जाता है। लॉसेज अगर बढ़ने लगे तो कौन सी प्रीमियम को बाई करना है, कौन सी प्रीमियम को सेल करना है, ये एडजस्टमेंट समय समय पर करना होता है। इस तरह के जो ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी है वो प्रो ट्रेडर द्वारा काम में ली जाती है। जो नए ट्रेडर है वो तो ज़्यादातर बाइंग ही करते हैं। बाइंग के जो नेकेड बाइंग है उसमें आपको पीओपी जो है 33% के आसपास देखने को मिलेगा। यहाँ देख लीजिए 28% एट द मनी के जो
प्रीमियम्स हैं, क्योंकि ये इसके लिए मार्जिन बहुत ही कम देखने को मिलता है। और एक और चीज़ है, इसमें प्रॉफिट अनलिमिटेड शो करेगा। हर 10 ट्रेड में जो 3 ट्रेड होंगे वही हमारे फेवर में है, वो भी नहीं होता है, उसमें प्रॉफिट अनलिमिटेड शो कर रहा है। घूम फिर के जो रिजल्ट निकलता है वो निगेटिव ही रहता है। जो 100% मैक्स लॉसेस दिखा रहा है यही हमें मिलेगा, अनलिमिटेड वाला तो भूलिए जाओ। एक ट्रेड में प्रॉफिट बनेगा, दूसरी में चला जाएगा। 50-50 पर भी प्योर गैम्बलिंग है। वहां तो एक बात समझ में आती है कि आधा इधर का आधा उधर का, लेकिन बाइंग में तो हेवी ड्राइवर ही सस्टेन कर सकते हैं। बाइंग के लिए हमें डायरेक्शनल मोमेंट वो भी बहुत फास्ट होना चाहिए। धीमी गति से भी ऊपर की ओर जा रहा है या हमारे डायरेक्शन में जा रहा है, तभी भी प्रॉफिट उस तरह के नहीं निकल पाएंगे। ज़्यादातर केस में तो नुकसान ही हो जाना है। आगे बात करेंगे कुछ और स्ट्रेटजी के ऊपर। थैंक यू।